ये है दोस्तों वास्तव में 6 लोगों को। वी हैव टेकन 36 पीपल और आज दोस्तों कुछ और भी धुआंधार सिद्धांत को हम कवर करेंगे। तो आज कुछ और मजेदार बुद्धि सिद्धांत। द फर्स्ट वन ऑफ देम इज गोइंग टू यस हस्टन। हस्टन का समूह कारक सिद्धांत बहुत ही बढ़िया आपको समझाऊंगा। हस्टन का समूह कारक सिद्धांत। ये दोस्तों शुरू करते हैं हस्टन का समूह कारक सिद्धांत। आइए लेट्स गो। यस पहला पहला पॉइंट, इस सिद्धांत को बुद्धि का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। प्राथमिक मानसिक योग्यताओं कहते हैं। हमारी बुद्धि कई क्षमताओं से मिलकर बनी है। इसी ही समस्या, बहुत दोस्तों बहुत बेहतरीन समझाऊंगे। समस्या के समाधान के लिए इनमें से सभी का होना आवश्यक। तो यह मुख्य लाइन है, होना आवश्यक है। हमारी बुद्धि कई क्षमताओं से मिलकर बनी है, किसी भी समस्या समाधान के लिए इन सभी का होना आवश्यक है। दोस्तों में लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है क्या कि कोई भी कह रहा है सभी का होना आवश्यक है। इसको थोड़ा अप डाउन जा रहा है छोटू, उसको वहां सही करो बेटा, मोमेंट आराम से। तो थोड़ा इसको थोड़ा करो, ठीक है। ओके, तीसरा, क्योंकि इनमें से दोस्तों बहुत ही झक्कास सिद्धांत है। इनमें से कोई भी अकेले अकेले तो एक एक शब्द समझाऊंगा, अगर आप समझ ना आए तो आप कहिएगा आरपी से समझ में नहीं आया। क्योंकि इनमें से कोई भी अकेले समस्या समाधान नहीं कर सकती। समस्या समाधान नहीं कर सकती, नहीं कर सकती है। इसलिए इसी को भी मुख्य योग्यता नहीं कह सकते। अतः इन्हें प्राथमिक योग्यता कहा जाता है। तो चौथा, उनके द्वारा बताई गई 7 प्राथमिक मानसिक
योग्यताएं निम्नलिखित, ये देखते हैं। तो वापस आपको ये पेज फिर से समझाऊंगा, तो एक बार ग्राफ बना लो तो भाई आप अपने आप कहेंगे हाँ सर ऐसा बेहतर हमने इसको कभी समझा ही नहीं। सातों मानसिक योग्यता देखेंगे दोस्तों। मैं एक सवाल लिख रहा हूं दोस्तों, 10 बुक का दाम 50 रुपए है, तो ये आप कहेंगे सर इस सवाल का उत्तर कौन नहीं जाता, 20 बुक का दाम क्या होगा। तो आपको उत्तर ही बताना, आपको थर्स्टन का सिद्धांत देखना है दोस्तों। आइए ये क्वेश्चन आपके मानक के लिए। तो पहली योग्यता को उसने कहा है दोस्तों भाषाई योग्यता। क्या कहा है? भाषाई योग्यता, या इसे दोस्तों हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वर्बल एबिलिटी है। वर्बल एबिलिटी दोस्तों इसका साइन है P। ये बहुत मजा आएगा दोस्तों, ये देखते हैं। दूसरा है शाब्दिक प्रवाह या शब्द प्रवाह, शाब्दिक प्रवाह योग्यता दोस्तों इसी को हम कहते हैं वर्ड फ्लुएंसी। वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी, तो इसलिए इसको वर्ड से W से साइन कर दिखाते हैं। तीसरा आंकिक योग्यता गाइज, इसको बोलते दोस्तों आपने देखा होगा रीजनिंग इत्यादि में आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी का और यह कहलाती है, इसका साइन है दोस्तों N। देखते दोस्तों अगला चौथा स्थानिक योग्यता गाइज। स्थानिक प्लेस, स्थानिक योग्यता, और स्थानिक योग्यता को बोलते दोस्तों स्पेस से बनता है स्पेशियल एबिलिटी। स्पेशियल एबिलिटी, स्पेशियल एबिलिटी इसको दिखाते हैं दोस्तों किसके द्वारा, S के द्वारा। किसके द्वारा? S के द्वारा। आइए देखते हैं पांचवा स्मृति योग्यता है, और इसको दोस्तों बोलते हैं, आप जानते हैं इंग्लिश से मेमोरी और एबिलिटी कॉमन ही रहता है, तो दोस्तों आप समझ गए हैं इसका साइन है M। अगला दोस्तों छठा तार्किक योग्यता है। तार्किक योग्यता, और इसे कहते हैं दोस्तों रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी, और इसका साइन दोस्तों मैं उधर बना दिया था, फिलहाल इधर पर R है। सातवां समझने की क्षमता को दोस्तों प्रत्यक्षीकरण या प्रत्यक्षर योग्यता कहते हैं दोस्तों। प्रत्यक्षीकरण योग्यता, इट्स कॉल्ड परसेप्चुअल एबिलिटी है। परसेप्चुअल एबिलिटी अर्थात यह कहला। तो आप ध्यान से इस सवाल को देखिए, एक बार आप चौंक ही जाएंगे। तो फिर मैं नीचे आपको एक बार समझाऊंगा बिफोर आई मूव फॉरवर्ड। आइए दोस्तों देखते हैं क्या कहता है। दोस्तों एक सवाल है 10 किताब का दाम, मैं इसको लिख देता हूं, एक पुस्तक का दाम, और थोड़ा बेहतर करता हूं, 80 रुपए की वस्तु को, एक आसान सा, 90 रुपए में बेचा गया, लाभ बताइए। 80 रुपए की वस्तु को 90 रुपए में बेचा गया, लाभ बताइए। दोस्तों ध्यान से देखिए, आपको तब पता चलेगा प्राथमिक उसने कहा, क्यों उसने कहा कि कोई मुख्य नहीं है। देखिए दोस्तों सवाल को आप तभी तो समझेंगे जब आपको हिंदी पढ़ना आएगा, अर्थात इस सवाल को लगाने के लिए आपके पास होनी चाहिए क्या दोस्तों, भाषाई योग्यता। अभी पीछे पेज पे फिर चलूंगा। अगला शाब्दिक प्रवाह योग्यता। दोस्तों अब इसमें लाभ
क्या है? अरे भैया पहले तो ये तो जानो कि लाभ है क्या, तभी तो लाभ बता पाओगे। तो दोस्तों एक एक शब्द का मतलब जानना क्या है, शाब्दिक योग। अगला दोस्तों आप देखिए यहाँ 80 और 90 लिखा है। यह वही तो पढ़ पाएगा जिसको संख्या पढ़ना आता हो। यह दोस्तों कैसी योग्यता है? आंकिक योग्यता। तो इसका फार्मूला क्या है थोड़ा देखिए। प्रॉफिट बराबर है एसपी माइनस। अब दोस्तों एक बात बताइए, अगर इस फार्मूले में आप सीपी को पहले रख दे और एसपी को बाद रख दे, उत्तर तो भी आएगा और उत्तर निगेटिव में आएगा, नकारात्मक में थोड़ी रुपया होगा दोस्तों। इसलिए यह भी जरूरी है, कौन चीज किस स्थान पर आनी चाहिए यह भी फिक्स होना चाहिए। तो दोस्तों इसको कैसी योग्यता कहा गया है? स्थानिक योग्यता। समझ गए होंगे। अब दोस्तों ये फार्मूला मैंने आपको कैसे बताया, क्योंकि मुझे याद था। इसी कैसे क्या कहते हैं, स्मृति योग्यता। तो हर सवाल कैसे आएगा इसके लिए आप अपनी तर्क का इस्तेमाल कर, दिस इज कॉल्ड व्हाट, तार्किक योग्यता। देखिए तो एक ही सवाल में सातों चल रही है, तब आप समझ पाएंगे क्यों है। प्रत्यक्षीकरण योग्यता दोस्तों, समझने की क्षमता दोस्तों, नहीं हमें इसका प्रत्यक्षीकरण है, दिखना नहीं प्रत्यक्षीकरण दोस्तों, सुनना नहीं, बल्कि उसको समझ जाना है प्रत्यक्षीकरण। दोस्तों इस सवाल को पहले अपन समझेंगे कि सवाल पूछ क्या रहा है। दोस्तों आपने क्या देखा, चाहे छोटा सा सवाल आप लिखोगे, सातों क्षमताएं एक साथ यूज होगी। कोई आप काट दो, भाई इसको काट दो, ये वाला इसका काम करेगी, ऐसा नहीं है। इसलिए उसने कहा कोई भी मुख्य कारक नहीं है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा काम प्रत्येक कर रही है और सिर्फ अपना काम कर रही, दूसरे किसी कारक का काम नहीं कर रही है। इसलिए उसने कहा मुख्य कारक नहीं, यह प्राथमिक कारकों का सिद्धांत। आई एम डैम श्योर गाइस कि आप इस बात को समझ। आइए फिर भी एक बार आपको मैं कहा था पीछे, देखिए दोस्तों, आइए, क्योंकि इनमें से कोई भी अकेले समस्या, अभी आप देख सकते हैं ये लाइन देखिएगा, क्योंकि इनमें से कोई भी अकेले समस्या समाधान नहीं कर सकती, इसलिए किसी भी मुख्य योग, किसी को भी किसी की मुख्य योग्यता नहीं कहते हैं, किसी को लिखेंगे, किसी को मुख्य योग्यता नहीं कहते हैं, अतः इन्हें प्राथमिक योग्यता कहते हैं। तो क्या ये इसकी मेन लाइन है? इसकी श्योर आप समझ गए इसको। जिसका एक बार स्क्रीनशॉट ले रहा था, तो उनके अनुसार करने करते सातों काम करेंगी। तो अगर मैं उनके फार्मूले को मानूं तो बुद्धि बराबर है किसके, V प्लस W प्लस N प्लस S प्लस M प्लस R प्लस P। दोस्तों मतलब ये सातों को मिलाएंगे तब बुद्धि हमारी बनेगी। इसके स्क्रीनशॉट लगे दोस्तों, फिर आगे चला जाएगा। इसको हमने लिया थर्स्टन का सिद्धांत, लीजिए एक बार दोस्तों जरूर, मैं चाहूंगा आप इसको थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया है। सिद्धांत दिया पहला, इस सिद्धांत को आणविक बोले तो एटमिक, आणविक एवं बालू या रेत, सैंड, बालू या रेत का सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत को आणविक या बालू या रेत का सिद्धांत। प्रश्न है क्यों, क्यों इसको कहा गया सबो बुद्ध बहुकारक, तो आप समझ रहे कि उसको बालू का या आणविक सिद्धांत कहा गया। दोस्तों आइए आपको दिखाते हैं। हमारी बुद्धि कई क्षमताओं से मिलकर बनी है। से
मिलकर बनी है, इसमें कोई भी दो मानसिक क्षमताएं क्षमताएं आपस में समान नहीं है। चौथा, अतः प्रत्येक क्षमता के लिए अलग अलग कारक बनेंगी और बहुकारक सिद्धांत। आप समझ गए ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है जैसे, मतलब कहने का अर्थ है पांचवा, जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे दोस्तों आपने जब भी देखा होगा, इसे आपने जब किताब में पढ़ा होगा तो इसे ऐसे देखिए दोस्तों, एक वृत्त में दिखा है। देखिए ये एक वृत्त है दोस्तों, इसमें अलग अलग कलर है। आपको किताब में जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर होते हैं दोस्तों, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा सकता हूँ। एक कलर मान लीजिए मैं येलो बनाया, मेरे पास तो बहुत सारे कलर हैं। एक मैंने हल्का ग्रीन बनाया, एक मैंने दोस्तों डार्क ग्रीन बनाया। डार्क ग्रीन है, बहुत ज्यादा डार्क हो गया। एक मैंने पूरी तरह से रेड बनाया। आपको दोस्तों दिखा रहा हूं कि सिद्धांत ऐसा क्यों बनाया जाता है। आप पूछेंगे सर किताब में इसको ऐसे क्यों बनाते हैं, तो दोस्तों आपको मैंने 5 डॉट दोस्तों कहने का, उसने कहा कि हमारी बुद्धि, तो दोस्तों सीधा कह रहा है क्या, एक्स नहीं बराबर है 50,000 रुपए की, तो आप फंसेंगे। गणित में दोस्तों उतर आता है एक्स बराबर है 50,000। दोस्तों अगर सोचिए, अगर ऐसा पब्लिक मोहल्ले में हल्ला हो जाए, भाई एक्स 50,000 रुपए के बराबर है, पता है दोस्तों क्या होगा? आप हंसेंगे अभी। दोस्तों जिसको हम 50,000 रुपए दिए रहेंगे वो पहुंचेगा अपने को एक एक्स देके चला, भाई लो ये लो भाई, गुरु जी ने बताया है एक्स बराबर है 50,000, तो तुमको 50,000 रुपए नहीं देना, एक्स ले लो, तो पागल हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड। दोस्तों कहने का अर्थ है कोई भी एक कारक दूसरे कारक का काम नहीं करेगा, और हर क्षमता के लिए जैसे दोस्तों, जैसे बुद्ध में मान लीजिए भाषाई क्षमता है, भी आपने देखा पीछे, आंखिक क्षमता है, गति क्षमता है, स्थानिक क्षमता है। उसने कहा सबके लिए अलग अलग कारक आएंगे, कोई भी दो कारक आपस में समान नहीं है। यद्यपि समस्या समाधान में एक से अधिक कारक हो सकते हैं एक साथ, पर कारकों में आपस में कोई भी समानता नहीं पाई जाएगी। वो ये भी कहता है कि हो सकता है दो कारक आपस में संबंध रखते हो, जैसे अंक सीखने के लिए शाब्दिक कारक चाहिए, पर इन कारकों में समानता नहीं होगी, सह संबंध जरूर पाएंगे, कोरिलेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड दोनों बातों को आप समझ। जैसे उसने कहा जिसमें जितना ही सह संबंध पाया जाएगा उसका संबंध ज्यादा सह संबंध, जैसे दो तत्व आपस में जुड़े हैं, दोनों के जुड़े समान ही दोस्तों कम, अगर 20 जुड़े हैं तो उच्च सह संबंध पाया जाएगा। दोस्तों अब आप देखिए कैसे आणविक, अब आप इससे पूछें सर इसका नाम कैसे पड़ा। दोस्तों जब आपने देखा, आप में से काफी लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, जब आप दोस्तों देखते होंगे, जब अणुओं के दोस्तों अलग अलग तत्वों के अणुओं का कलर आप देखेंगे, आप देखेंगे उनके कलर कभी भी आप नहीं करें। इससे सिद्ध होता है यह, क्योंकि दो कारक आपस में जैसे बालू दोस्तों, इसको दोस्तों आप सोचेंगे बालू का सिद्धांत क्यों कहा गया, तो यह तो बहुत मजेदार है। जैसे आप एक दोस्तों एक ही ट्रक से 5 बार बालू गिराए हैं, एक ही ट्रक से उतनी ही बालू 5 बार गिराए, तो यह अजीब बात है कि पांचों बार बालू का ढेर कभी बराबर नहीं, कभी ऊपर होगा कभी नीचे होगा, पर पांचों एक जैसे कभी नहीं दिखते, जबकि उनमें मात्रा एक जैसी है। यह कहता है दोस्तों बहुकारक सिद्धांत, एक्स नहीं बराबर है 50,000 रुपए, तब एक्स अलग है 50,000 रुपए अलग है। दोस्तों कहने का मतलब हमें हर कारक के लिए एक अलग अलग कारक चाहिए, इनमें आपस में दोस्तों सबको अलग अलग कलर से दिखा। ये समस्या समाधान में एक साथ है, पर इसके बावजूद एक दूसरे से समानता नहीं रखते, पर जुड़े होते।
दोनों दोस्तों बातों में दोस्तों ये मत सोचिए कि दोनों बातों का खंडन हो रहा है, दोनों अलग अलग बातें बता रहा हूँ। आई एम डैम श्योर दोस्तों आज पहली बार आपने सिद्धांत को बहुत बेहतर तरीके से समझा। फिर सुनेंगे हमारी बुद्धि कुछ अलग अलग मानसिक क्षमताओं से बनी है। इसमें दो मानसिक क्षमताएं आपस में कोई समानता नहीं रखती, हाँ आपस में जुड़ी जरूर हो सकती है। दोस्तों इसको क्योंकि हमारे पास कई मानसिक क्षमताएं हैं, ये दोस्तों कई कारक होंगे। जैसा सिद्धांत क्या कहा, बहुकारक, इसीलिए इसे बालू का सिद्धांत या रेत का सिद्धांत। तो मुझे बताएं कैसा लगा। यस आई, लेट्स गो। स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों, चाहोगे एक बार स्क्रीनशॉट ले ले ताकि मैं आगे चल सकूं। एक बार दोस्तों मैं चाहूंगा यहीं पे एक चीज और आप देख। पांचवा, हॉर्नडाइक ने बुद्धि के तीन प्रकार भी बताए हैं, शायद मैंने लिया भी था दोस्तों, याद नहीं आ रहा है, फिर भी मैं चाहूंगा बताए हैं। ऑप्शन ए, मूर्तिया, यांत्रिक बुद्धि। दूसरा, अमूर्तया सूक्ष्म बुद्धि। तीसरा, तो सिंपल सी बात क्या है आप देख रहे हैं, मैं इधर बगल में ही आपको समझा के तब चलता हूं। दोस्तों जो किसी भी कार्य को तभी कर पाए जब वो वस्तु को देख रहा हो, तो यह दोस्तों इसीलिए मूर्त है यांत्रिक। दोस्तों जैसे ये मोबाइल जो ठीक कर रहा है, उसको पर फोन करे, भाई मेरा मोबाइल खराब हो गया, भाई फोन पे ठीक कर दोगे क्या? तो मोबाइल फोन पे थोड़ी ठीक, कॉल कर रहे हो मोबाइल को ही ठीक करेगा, इसके लिए मोबाइल को देखना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा। क्या मूर्त या यांत्रिक बुद्धि है दोस्तों, मैकेनिकल या कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। दोस्तों कुछ लोग वस्तु न दिखाई देने पर भी उसे सोच सकते हैं, जैसे कभी दोस्तों वैज्ञानिक वैज्ञानिक वो भी जिसने आविष्कार किया, जिसने नियम दिए, जैसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम नहीं दिखता दोस्तों, और है तो सही, इसलिए इसे अमूर्त या सूक्ष्म बुद्धि कहते हैं। और दोस्तों रिश्तों नातों को मैनेज करने की बुद्धि को हम क्या बोलते हैं, सामाजिक बुद्धि। आई होप गाइस यू अंडरस्टैंड, एक बार यस करें। हाँ सर, हम आपकी बात समझ रहे हैं इसको। यस, चलेंगे दोस्तों। रेमंड कैच, रेमंड कैच दोस्तों काफी लोग कवर करने की कोशिश। रेमंड कैचल ने बुद्धि का सरल एवं ठोस बुद्धि सिद्धांत दिया है। पहला जाने क्या है उनका सिद्धांत। पहला है दोस्तों, क्या कहा है उन्होंने अपने सिद्धांत, ये देखते हैं। सरल बुद्धि, सरल बुद्धि यानी दोस्तों उनकी क्या है, सरल बुद्धि क्या है उनको दोस्तों देखिए। यह बुद्धि यह आनुवंशिक क्षमता होती है जो सभी में विद्यमान होती है।
और समान होती है, जिस पर प्रशिक्षण का कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे तर्क शक्ति, तो अगर आप देख रहे थे काफी मिल रहा है स्पीयरमैन के सिद्धांत से। ग्रहण शक्ति, सृजनात्मकता आदि है। बहुत मजेदार डिवीजन है गाइस। ठोस बुद्धि, ठोस बुद्धि क्या है पर देखते हैं। ठोस बुद्धि कोई अलग बुद्धि नहीं है, अपितु यह तरल बुद्धि पर, दोस्तों एक बार सिद्ध करके दिखाऊं, तरल बुद्धि पर वातावरण के संयोग से मिले प्रशिक्षण का परिणाम है गाइस। एक बार देखते हैं क्या कह रहा है दोस्तों, आप देखिए। तो आइए, अर्थात अर्थात ठोस बुद्धि बराबर है तरल बुद्धि प्लस इसे क्या सिद्धांत दिया है गाइस। आप अब इसे तो मुझे यकीन है, तो आप स्पीयरमैन समझ गए हों, तो आप वैसे ही समझ गए दोस्तों। इस सिद्धांत का दोस्तों रियल में मजा आ गया। रेमंड कैटल ने बुद्धि का तरल एवं ठोस बुद्धि ध्यान दिया है, तरल बुद्धि है दोस्तों। तरल वास्तव में दोस्तों अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो उसने सिर्फ एक ही प्रकार की बुद्धि बताई, पर आपको दिखती दो है। क्या करें, एक बार ध्यान से देखिए, आपको बहुत ही तगड़ा समझाता हूं। यह आनुवंशिक क्षमता होती है जो सभी में विद्यमान होती है और समान होती है, जिस पर का कोई असर नहीं पड़ता। उदाहरण देखिए क्या लिखा है। जैसे दोस्तों आपकी तर्क शक्ति, रातों रातों आपको दोस्तों आपको 5 लाख रुपए कोर्स कर दिया जाए तो आपकी तर्क शक्ति नहीं बढ़ जाएगी। ग्रहण शक्ति, समझने की क्षमता दोस्तों। अब आप सोचो कुछ ऐसी दवा खा लो समझने की क्षमता बढ़ जाए दोस्तों, तो ऐसा कुछ नहीं। अगला सृजनात्मकता दोस्तों, आदमी सृजनात्मक होता है दोस्तों। आप मुझे कहो रातों रात कोई वैज्ञानिक बन जाए भाई एक दवा खा करके, ऐसा नहीं किया है। इस पर प्रशिक्षण का कोई खास असर दिखाई नहीं पड़ता। दोस्तों ठोस बुद्धि क्या है?
ये कह रहा है ठोस बुद्धि कोई अलग बुद्धि नहीं है, अपितु यह तरल बुद्धि पर वातावरण के सहयोग से मिले प्रशिक्षण का परिणाम है। इसे वातावरण का प्रशिक्षण द्वारा बढ़ा सकते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही दमदार प्रमाण देता हूं दोस्तों, पहले ही बोला था। प्रश्न है ठोस बुद्धि क्या है। उसने कहा तरल बुद्धि तो हमारी एक ही जैसी है, आप में भी है सृजनात्मकता, मुझ में भी है ग्रहण शक्ति, इनमें भी है तर्क शक्ति, करा फिर हम में अंतर क्यों है। उसने कहा क्योंकि इसी पर सबको वातावरण में अलग अलग यूज हम सब तरह बुद्धि कर रहे हैं। पर आपको वकालत का प्रशिक्षण मिला, आप वकील बन गए। हमको डॉक्टरी का मिला, हम डॉक्टर बन गए। उनको इंजीनियरिंग का मिला, इंजीनियर बन गए। उनको फल दोस्तों नर्सिंग का मिला, वो नर्सिंग में सीख गए। दोस्तों किसी को पेंटर का प्रशिक्षण मिला, वो तगड़ा चित्रकार बन गया। दोस्तों कह रहा कि तरल बुद्धि नहीं अंतर लाती, अंतर लाता है वातावरण का प्रशिक्षण जो अलग अलग मिलता है। तो जो ठोस बुद्धि पैदा होती है, यह वातावरण में अर्जित क्षमता है, एकदम स्पीयरमैन जैसा दोस्तों। सिर्फ एक अंतर है, उसने कहा था मात्रा में अलग अलग होती है, उसने कहा है समान होती है। दोस्तों इसने कहा कि ठोस बुद्धि को प्रशिक्षण, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, एक आदमी अभ्यास करके ज्यादा अच्छा पेटर बन सकता है। और दोस्तों यूज तो यही करेगा ना, ग्रह शक्ति। इसने क्या कहा है, अर्थात ठोस बुद्धि बराबर है, सेम है तरल बुद्धि पर अलग अलग है क्या, वातावरण प्रशिक्षण, इसलिए अलग अलग होगी आपकी क्या ठोस बुद्धि। दोस्तों यकीन है आप मेरी बात को समझ रहे हैं। आइए गाइज एक बार आगे चला जाए, लेट्स गो। यस, प्रोफेसर हैव, यही दोस्तों प्रोफेसर हैव भी यही कहते हैं, प्रोफेसर हैव। दोस्तों देखते हैं प्रोफेसर हैव का सिद्धांत क्या है। हैव ने बुद्धि का ए बी या अब सिद्धांत दिया है। दोस्तों देखते हैं, सेम सेम पहला ए या अब यह आनुवंशिक क्षमता होती है। दूसरा बी या अब यह बाद में थोड़ा मजेदार सिद्धांत, बाद में स्पीयरमैन हैब ने तीसरी बुद्धि सी का सी का प्रतिपादन किया, जो
सिर्फ बुद्धि परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती। शुरू करते दोस्तों। क्या सिद्ध दोस्तों, ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे की नकल मारने की ठन गई हो। कर रहा है प्रोफेसर है। अब ने बुद्धि का ए बी या अब सिद्धांत दिया है। अब ए या अबुद्धि यह आनुवंशिक क्षमता होती है, जैसे ग्रहण शक्ति, दोस्तों पहले ही बात कर। दोस्तों उसने ब बुद्धि को कहा है, यह वातावरण द्वारा अर्जित होती है, जैसे किसी का पेंटर होना, किसी का वकील होना। दोस्तों यह क्षमता, भला कोई जन्मजात, मैंने दोस्तों बराबर बोला है, कोई जन्मजात क्रिकेटर कैसे हो सकता है, कोई जन्मजात धावक कैसे हो सकता है, ये चीजें तो आदमी पैदा होने के बाद ही सीखेगा। तो इसी तरह से ये क्या कह रहा है यह सिद्धांत, ये कह रहा है कि यह वातावरण द्वारा अर्जित क्षमता को बुद्धि। दोस्तों बाद में उन्होंने अपने सिद्धांत में चेंज किया, उन्होंने एक और बुद्धि दी दोस्तों, जिसने कहा यह बुद्धि सी है। और उन्होंने कहा दोस्तों कि कुछ हमारी ऐसी क्षमताएं होती हैं जिसका मापन तभी हो सकता है जब हम बुद्धि का क्या कर रहे हों, परीक्षा। जैसे दोस्तों सच भी है, जैसे किसी की मान लीजिए दोस्तों आंकिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, अब दोस्तों आप पेंटर रहोगे तो भी आप में पाई जाएगी, तो इसका मापन तो तभी होगा जब कोई बुद्धि परीक्षण होगा। दोस्तों इसको बाद में उन्होंने बुद्धि, आई एम डैम श्योर दोस्तों कि बहुत कल, दोस्तों आज ओपन नहीं कर रहा हूं, कल परसों 2 दिन बुद्धि परीक्षण पढ़ाऊंगा दोस्तों। बहुत सारे सिद्धांत देगा, आप याद करो। मैंने दोस्तों चारों प्रमुख सिद्धांत लिए, मतलब हॉवर्ड गार्डनर को लिया, स्टर्नबर्ग को लिया, गिलफोर्ड को लिया, कोलमैन को लिया मैंने दोस्तों, एक कारक लिया, विकारक लिया, बहु कारक लिया, समूह कारक लिया, कैटन लिया, मैंने हैब लिया दोस्तों। मैंने 10 सिद्धांत कोशिश करूंगा कल दोबारा परीक्षा, दोस्तों परीक्षणों में इतना रहेगा, परेशान ना होगा। मैं 20-21 तक पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा। हाँ, और थोड़ा कल रात में जब छुट्टी पे था, इसलिए दोस्तों डलवा नहीं पाया हूँ समावेशी, बिल्कुल आज डलवा देता हूँ दोस्तों। और हल्का सा देखिएगा दोस्तों, आप बहुत डीप देखना भी नहीं है। सीटेट में समावेशी में कोटेशन वोटेशन ही आते, आप याद करो कि प्रतिभाशाली बालक के बारे में किसने क्या कहा, है सब नहीं आता दोस्तों, पर देख ले, ठीक है। ऑलराइट, तो चलिए दोस्तों एंजॉय करिए, मस्त रहिए, कीप ऑन वॉचिंग चैनल इंस्टीट्यूट गाइज। और हाँ गाइज, आपसे सभी से दोस्तों देखिए, मैं एक टीचर हूँ, तो मैं सिर्फ आपको मित्रवत कह सकता हूँ। कल दोस्तों, कल आप जानते हैं जैसे मैंने 50,000 का टारगेट लिया, सारे लोग इस मुहिम से जो है दोस्तों इसे सफल बनाए। आई हैव टोल्ड यू, फेल कर रहे हैं, तो यह चेक अगर मैं जीतता हूँ, मैं इसे अनाथालय में, मेरे दोस्तों कल 8 बजे, हो सकता कल 7 बजे क्लास ना रहे दोस्तों, एकदम ऊर्जा में कल 8 बजे। भाई दोस्तों कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मैं आपको, थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट।